नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अमूल्य शिक्षा बाई केवाई में। प्यारे दोस्तों, कल जैसे ही बजट की घोषणा हुई और रात को माननीय बी.डी. कल्ला जी का बयान आया कि रीट 2022 23 और 24 जुलाई को आयोजित होगी, तो ये खबर सुनते ही लोगों में एक अलग सा जोश और जुनून उमड़ पड़ा और लोगों ने सोचा कि अब की बार तो लेकर ही छोड़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँ कि अब की बार जो एग्ज़ाम है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा करवाया जाएगा। यानी कि पिछली बार जो एग्ज़ाम करवाया गया था वो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाया गया था। तो ऐसे में जो सिलेबस है रीट का वो बहुत ज़्यादा बदलने वाला है नहीं, क्योंकि एक ही बोर्ड है। वो चाहेंगे कि थोड़े बहुत टॉपिक जोड़ या घटा सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ परिवर्तन होगा नहीं। तो ऐसे में जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे, यानी कि जिनके पास 2 या 3 साल का अनुभव था, वो तो अपने आप को हैंडल कर लेंगे कि किस प्रकार से उन्हें तैयारी करनी है, क्योंकि उनके पास अनुभव है। और बात रह गई अब वो लोग जिन्होंने अभी बीएड या बीएसटीसी पास किए, उनके पास एक द्वंद्व की स्थिति है कि क्या करें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ जाकर पढ़ें या सेल्फ स्टडी करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है जो आपको एक अच्छा स्कोर दे सकती हैं, और कौन कौन सी टेस्ट सीरीज, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको निकालने हैं जिससे आपको रीट में बहुत ही फायदा होगा। तो दोस्तों, मैं बात करूं रीट लेवल 1 की, तो रीट लेवल 1 में हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला सब्जेक्ट हमारे पास होगा साइकोलॉजी का, दूसरा सब्जेक्ट कोई लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत या कोई भी लैंग्वेज जो हम चूज करना चाहें, और तीसरा सब्जेक्ट हमारे पास होगा सेकंड लैंग्वेज का, यानी कि जो लैंग्वेज हमने पहले सब्जेक्ट में चूज कर ली वो दूसरे सब्जेक्ट में चूज नहीं कर सकते, यानी कि दोनों लैंग्वेज अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि पहले में अगर हम हिंदी चूज कर लेते हैं तो दूसरे हमारे पास इंग्लिश, संस्कृत या कोई अन्य भाषा होनी चाहिए। और चौथा सब्जेक्ट हमारे पास लेवल 1 में आता है मैथ्स का, और पांचवा हमारे पास है ईवीएस यानी कि पर्यावरण का। लेवल 2 में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मैथ साइंस और एक होता है एसएसटी। तो मैथ साइंस और एसएसटी में 3 चीजें तो कॉमन हो गई, यानी कि साइकोलॉजी और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। और जो चौथा और पांचवा सब्जेक्ट होता है साइंस मैथ में कॉमन होता है, यानी कि 60 नंबर साइंस मैथ के अलग से आते हैं। और एसएसटी में सामाजिक विज्ञान का हो गया, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ये सब चीजें जुड़ जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा रीट लेवल 1 की, कि रीट लेवल 1 के जो छात्र हैं, यानी कि जिन लोगों ने बीएसटीसी पास की है, वो तैयारी कहां से शुरू करें। तो देखिए, उनके लिए आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हो, मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी और रिजल्ट कितना शानदार देती हैं वो बुक्स। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी के लिए मैं बताना चाहूंगा 3 बुक्स, यानी कि ये 3 बुक्स जो अभी मार्केट में टॉप लेवल पर चल रही हैं। नंबर 1 अवनी पब्लिकेशन की है, लेखक है इसके धीर सिंह दवाई सर। उनकी एक किताब है समग्र मनोविज्ञान, जो 2021 में पब्लिश हुई थी। वो किताब मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। दूसरे नंबर पर मैं बात करूं प्रभात, यानी कि वंदना जादून मैम की। इसके बाद तीसरी बुक है प्रेरणा, और चौथी बुक्स की मैं बात करूं इसमें, तो चौथी बुक हमारे पास है रामबाण, यानी कि जो बीएल रेवाड़ सर की है, रामबाण वस्तुनिष्ठ। क्वेश्चन करने के लिए सबसे अच्छी बुक है रामबाण वस्तुनिष्ठ, ये आपके पास बहुत ही जरूरी होनी चाहिए। देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं रामबाण वस्तुनिष्ठ। और जो इन चारों बुक्स में अगर मैं बात करूं सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, तो इन चारों में से सबसे बेस्ट बुक मेरे को लगता है अवनी पब्लिकेशन की है, जो धीर सिंह दवाई सर के द्वारा लिखी गई है। क्योंकि इस बुक में जो रीट का सिलेबस होता है उससे ज्यादा चीजें दी हुई हैं, और टॉपिक इतने इजी वे में कवर किए गए हैं कि आपको एक बार पढ़ते ही बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। बस एक कंटिन्यूएंसी रखनी है आपको, क्योंकि अगर मान लो आप ये बुक पढ़ रहे हो और आपके सामने दूसरी कोई बुक आती है, अगर आप उसकी तरफ भाग गए तो समझ लीजिए गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि दोनों बुक्स का मैच नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें चीजें किसी में यहां दी हुई हैं, किसी में दूसरे टॉपिक में दी हुई हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे।
तो दोस्तों साइकोलॉजी की बुक में बात करूं तो सबसे पहले मैं प्रेफर करूंगा अवनी पब्लिकेशन को। नंबर 2 पर आती है हमारी हिंदी, यानी कि जो लैंग्वेज आप लेना चाहो, ज़्यादातर लोग हिंदी को लेते हैं। तो हिंदी में बात करूं, हिंदी में हमारे पास है 3 बुक्स जो अच्छे लेवल की तैयारी के लिए बहुत ही जरूरी है। पहली बुक है परिष्कार की, यानी कि डॉक्टर राघव प्रकाश के द्वारा जो बुक लिखी गई है, परिष्कार हिंदी की किताब। इसके बाद है दूसरी डॉक्टर सुमन लता यादव की, और तीसरी हमारे पास है डॉक्टर फरमान अली जी की। तो इनमें सबसे बेस्ट रीड के हिसाब से मैं बात करूं तो डॉक्टर सुमन लता यादव की किताब है। ये बिल्कुल छोटी सी किताब आती है और 15 नंबर जो रीड के व्याकरण से आते हैं वो सब इस बुक से आसानी से कवर कर सकते हो आप लोग। तो इन तीनों में यानी कि हिंदी और साइकोलॉजी में मैंने बता दिया कि कौन कौन सी बुक बेस्ट रहेंगी। हिंदी में मेरे हिसाब से मैंने पढ़ी थी सुमन लता यादव जी की बुक। तो इसके बाद मैं बात करूं आपके साथ तीसरा सब्जेक्ट, यानी कि इंग्लिश और संस्कृत, क्योंकि हिंदी तो हम सेकंड में ले नहीं सकते। अगर सेकंड में हम हिंदी लेंगे तो पहले में हमें चेंज करना पड़ेगा, तो संस्कृत या इंग्लिश में। तो इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश की च्यवन प्रकाशन की आती है निखिल सर की किताब, बेस्ट बुक है। और दूसरी है सोमेंद्र अवस्थी सर की, दोनों बुक नोट कर लीजिए आप, इनमें से केवल एक ही पढ़नी है आपको। और संस्कृत की मैं बात करूं, जो लोग संस्कृत पढ़ना चाहते हैं या कभी संस्कृत उन्होंने पढ़ा नहीं लेकिन चाहते हैं कि हमारी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से हो, तो ऐसे में मैं कहना चाहूंगा जो संस्कृत की राम कुमार शास्त्री सर की किताब है संस्कृत सरस्वती के नाम से। तो संस्कृत के बारे में बात करूं, राम कुमार शास्त्री सर की किताब है संस्कृत सरस्वती के नाम से। ये बहुत ही शानदार बुक है। इसको अगर आप शुरू से पढ़ोगे तो अगर आपने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी है तो भी आपको संस्कृत समझ में आने लगेगी, और एक आप 23 से 24 नंबर तक आसानी से ले सकते हो इसमें। अब चौथा सब्जेक्ट हमारे पास आता है लेवल 1 में मैथ्स। देखिए मैथ के लिए कोई बुक है नहीं वैसे तो, फिर भी हम जो 10वीं तक की मैथ की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं उनसे अगर तैयारी करेंगे तो हमारे क्वेश्चन ज़्यादा होने के चांस, सही ज़्यादा होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें काफ़ी मिस्टेक है, जैसे अरिहंत की है, लक्ष्य की है, इनमें मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स हैं उनसे तैयारी शुरू करें तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए। अब हमारे पास 5वां सब्जेक्ट आता है ईवीएस। तो दोस्तों ईवीएस के लिए हमारे पास बहुत बड़ा सिलेबस होता है। इसमें ईवीएस में करीब 52 से लेकर 53 टॉपिक तक हैं। तो इसमें जो टॉपिक का अलग अलग डिवाइडेशन है उसके हिसाब से मैं बात करूं तो लक्ष्य की जो बुक है पर्यावरण की, लक्ष्य की पर्यावरण की बुक है वो ऑथेंटिक यानी कि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसके अंदर जो टॉपिक है राजस्थान का, यानी कि राजस्थान का जो जीके है उसके नोट्स मेरे पास उपलब्ध हैं। आप लोग कहोगे तो मैं टेलीग्राम में जब पर्यावरण आपको पढ़ाऊंगा तब नीचे डाल दूंगा। और एक बुक और है डॉक्टर मुकेश पंचोली जी की, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो रीड लेवल 1 के लिए हमने जो बुक बताई हैं वो बुक सारी एक बार आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिख दी हैं। अब लेवल 2 की बात करते हैं। तो 3 सब्जेक्ट तो हमारे यहाँ पर कवर हो गए, और चौथा आता है मैथ्स का। तो मैथ्स और जो साइंस है, मैथ साइंस के लिए मैं बताना चाहूँगा आप 12th तक की बुक्स को बार बार पढ़िए। इनके लिए कोई बुक ऐसी नहीं है कि जिसमें सारा मटेरियल दिया हुआ हो, केवल 10th 11th और 12th यानी कि 7th 8th 9th 10th 11th 12th यहाँ तक की बुक्स के आप नोट्स बना सकते हो या फिर अंडरलाइन करके उनको वहाँ पर भी पढ़ सकते हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ें सिलेबस में दी हुई हैं वो किसी बुक में मिल जाएंगी और क्वेश्चन वहाँ से आ जाएगा। पिछली बार ये जो एग्ज़ाम हुआ था रीट का, इसमें देखा गया कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट बुक से उठ कर आए थे। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं 12th तक की, आप लेवल 2 के लिए वही पढ़ें। ऐसा ही SST के लिए आप
एसएसटी के लिए बुक बताना चाहूँगा। 3 सब्जेक्ट तो हमारे हो ही गए। इसमें एक बुक आती है धरोहर के नाम से, और धरोहर के नाम से जो बुक आती है उसमें राजस्थान का पूरा मटेरियल दिया हुआ होता है। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छी चीज़ हो सकती है आपके लिए। तो दोस्तों, हमने बुक्स की बात की। अब जो साइंस मैथ वाले हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि एक टेस्ट सीरीज है आरपीएससी विद आकाश कटेवा ऐप है। यहाँ से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यह जो टेस्ट सीरीज है ना, ये जो ऐप है, ये बिल्कुल जो रीड का सिलेबस है उसके हिसाब से क्वेश्चन देता है। यानी कि यहाँ से बाहर से जाने की कोई संभावना होती नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, अब सबसे लास्ट में जो टॉपिक बचता है कि ये जो नंबर हो गए, अब बचता है हमारा शिक्षण विधियों का। तो दोस्तों, शिक्षण विधियों के 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। धीरे धीरे पूरी शिक्षण विधियों को मैं यहाँ पर इस YouTube चैनल अमूल्य शिक्षा बाई केवाई पर करवा दूंगा। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कोई भी दिक्कत अगर आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, वहाँ से आप चाहो तो पर्यावरण के, साइकोलॉजी के, हिंदी के और संस्कृत के नोट्स मैं आपको भेज सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक साथ नहीं भेजूंगा, जो टॉपिक आप पढ़ोगे या पढ़ना चाहते हो वही भेजूंगा। और मैं कुछ नई पहल कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर शिक्षण विधियों का वीडियो बना दिया, तो उसके साथ साथ ही मैं पीडीएफ डालने की कोशिश करूँ कि आज जो पढ़ाया है वो टेलीग्राम से आप उसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।